नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अपनी 10वीं क्लास की वीडियो में मिल रहे हैं और आज मैं आपको प्रकाश के बारे में बताने वाला हूं, जो कि अध्याय संख्या 9 है। और आप देख रहे हैं बोर्ड पे आपको कुछ शब्दावलियां लिखी हुई है। प्रकाश को इंग्लिश में लाइट कहते हैं और प्रकाश की चाल जो होती है वो ध्वनि से भी तेज होती है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, हम लोग प्रकाश को नहीं देख पाते हैं, बल्कि हम प्रकाश से देख पाते हैं। प्रकाश की चाल अत्यंत तेज होने के कारण उसका प्रतिबिंब या वह हमारी आंखों में ठहरता ही नहीं है, जिसके कारण हम उसको देख नहीं पाते हैं, बल्कि हम प्रकाश से देख पाते हैं। आइए हम कुछ शब्दावलियों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं और इनको हम अपनी कॉपी में नोट करेंगे, ताकि हम अपने कोर्स को जल्दी से जल्दी कवर कर पाएं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपके सामने परावर्तन की। परावर्तन क्या होता है कि जब एक प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के बाद वह विपरीत दिशा में यानी उसी माध्यम में दूसरी दिशा में लौट जाती है, तो उसको हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब क्या होता है? प्रकाश की किरण जैसे इस पृष्ठ पर अगर टकराई है तो टकराने के बाद वो इस दिशा में यानी इसी माध्यम में लौटकर दूसरी दिशा में चली जाती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। देखिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर गिरती है तो पृष्ठ से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वो वापस लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप इस वीडियो को बार बार यानी रोककर और इस परिभाषा को लिख सकते हैं। ठीक है। अब जो परावर्तन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है नियमित परावर्तन और एक होता है विसरित परावर्तन। एक तो क्या होता है, इसको मैं मिटा देता हूं। एक तो होता है नियमित परावर्तन और एक होता है विसरित परावर्तन। दो प्रकार के परावर्तन होते हैं, विसरित परावर्तन और नियमित परावर्तन। देखिए विद्यार्थियों, हमारे क्लास में जब कभी लाइट नहीं जल रही होती है फिर भी हमारे कमरे में रोशनी आ जाती है, उसका जो कारण होता है वो होता है विसरित परावर्तन। और नियमित परावर्तन उसे कहते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से लौट कर आती है और दूसरे माध्यम में चली जाती है, तो यानी दूसरे माध्यम में नहीं, उसी दिशा में, उसी माध्यम में दूसरी दिशा में, उसको क्या बोलते हैं अपन? नियमित परावर्तन बोलते हैं। यानी इसमें नियम का फॉलो होता है। यानी नियम क्या होता है? जो प्रकाश की किरण आते वक्त जितने डिग्री का कोण बनाती है, जैसे माना कि ये 60 डिग्री का कोण बनाएगी, तो जाते वक्त भी कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 60 डिग्री का कोण बनाएगी। और आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों एक ही दिशा में होंगे, तो भी एक ऐसा होगा नियमित परावर्तन होगा। यानी जो नियम को फॉलो करता है उसको अपन क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन बोलते हैं। और विसरित परावर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश की किरण किसी ऊबड़ खाबड़ पृष्ठ से टकराती है और किसी भी दिशा में लौट जाती है, यानी किसी भी दिशा में, कोई इसका सीक्वेंस नहीं है और अपने आप ही प्रकाश की किरणें इधर उधर घूम रही है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? प्रकाश का या विसरित परावर्तन बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन दर्पण पर फोकस की बात करते हैं। जैसे कि फोकस क्या होता है? जहां पर सारी की सारी प्रकाश की किरणें आकर मिलती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। जैसे कि मैंने एक दर्पण बनाया है, इसके बारे में आपको इसी टॉपिक पे यानी आगे बात करेंगे हम अगली वीडियो में। तो प्रकाश की किरण इस प्रकार से आई और टकराकर यहाँ चली गई, यहाँ से टकराई और ये प्रकाश की किरण इस बिंदु पर जहां ये मिलती हैं, जहां प्रकाश की किरणें मिलती हैं, आपस में मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रकाश का फोकस कहते हैं। यानी फोकस बिंदु उसे कहते हैं। यानी आप लिख सकते हैं कॉपी में भी, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, मैंने अभी यही बोला आपको, जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे दर्पण का एफ बिंदु कहते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं? एफ बिंदु कहते हैं। इसे फोकस बिंदु कहते हैं। इस वाली पॉइंट को फोकस बिंदु कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन की। प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो कैसा होता है? देखिए, इनको मैं मिटा देता हूँ, आप इनको याद रखेंगे, अपनी कॉपी में नोट कर लेना, मैंने बोल भी दी है परिभाषाएं। अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से आता है और दूसरे माध्यम में थोड़ा सा विचलित होकर निकल जाता है। यानी माना कि ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। ये कैसा माध्यम है? विरल है। और ये कैसा है? सघन है।
जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता है और अपने पथ से कुछ विचलित हो जाता है तो उसे हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आप परिभाषा लिख सकते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका पथ थोड़ा सा विचलित हो जाता है, उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसी के आधार पर तीन बातें और भी हैं, जैसे पूर्णांतरिक परावर्तन, स्पेक्ट्रम और वर्ण विक्षेपण। विद्यार्थियों, पहले मैं आपको परावर्तन के बारे में सारी चीज़ें बताने वाला हूं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको कराने वाला हूं। आपको वीडियो इसी प्रकार देखना है और जो मैंने आज आपको लिखवाया है उसको सबको आपको नोट करना है। पूर्णांतरिक परावर्तन की भी परिभाषा लिख लेते हैं। पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं क्रांतित कोण से अधिक मान के आपतन कोण से आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात उसी माध्यम में परावर्तित होकर लौट जाती है। यानी 90 डिग्री का जब कोई कोण बनाकर वापस लौट जाती है, उसी दिशा में लौट जाती है, तो उसे बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये हीरे में पाया जाता है। हीरे को अगर तोड़ भी दें तो उसका प्रत्येक हिस्सा है वो भी बहुत अच्छी तरह से चमकता है, क्योंकि आंतरिक परावर्तन हो रहा है उसमें। ठीक है ना। ये अपवर्तन के उदाहरण है। मैं इनको आपको प्रकाश की जब मैं अपवर्तन पढ़ाने वाला हूँ तब मैं बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको परावर्तन के बारे में बताने वाला हूँ। मैंने आपको कुछ बातें बता भी दी हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं परावर्तन को टॉपिक को अच्छी तरह से स्टार्ट करने वाला हूं, और जो आपको आज थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया होगा वो अगली वीडियो में निश्चित रूप से समझ में आएगा। धन्यवाद।